यस हेलो बेटा, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। अब ये नई बुक में शायद क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया हो, तो एक बार चेक कर लेगा। क्वेश्चन यही होगा, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 on 1st April 2020. Their fixed capital were rupees 3 lakh and 2,50,000 respectively. 1st October they decided that their capital should be 6 lakh in their profit sharing ratio. Accordingly, they introduce extra capital or withdraw excess capital. The partnership deed provided for the following. क्या क्या चीजें देंगे? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे 18% पर एनम, और मंथली सैलरी देंगे 2000 टू राम, और क्वार्टरली सैलरी देंगे 4500 टू श्याम। और जो ड्राइंग होगी राम और श्याम की वो नीचे दे रखी है। किस तरीके से दे रखी है? 30 सितंबर 2020 को राम की ड्राइंग है 20,000 और श्याम की है 15,000। फिर 31 दिसंबर 2020 को 20,000 राम की हो गई और 25,000 किसकी हो गई? श्याम की हो गई। During the year ended 31st March 2021, the firm earned a net profit of rupees 1,50,000. 10% of this profit was to be transferred to general. You're required to prepare P&L appropriation account, partners capital account, and partners current. तीन चीजें करनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी केस आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी केस आ गया, सैलरी भी आ गई, और अब आपको क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहले जो जो चीजें दी है। P&L एप्रोप्रिएशन का आपको पता है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई थी? क्वेश्चन में बैलेंस बीडी दिया था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 3 लाख 2,50,000, राइट। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट था, तो पार्टनर्स कैपिटल के साथ करंट अकाउंट बनेगा, वो हम जानते हैं। और उसका बैलेंस बीडी भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? कुछ नहीं दिया, तो हमने नील डाल दिया। उसके बाद क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया हुआ है आपको कितना हुआ है? 1,50,000। इस 1,50,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, राइट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यहाँ पे पहले हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड? देखो, आपने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये टेबल बना। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, शुरू में हमारे पास कैपिटल थी 3 लाख, जिसका 12% बनता है 36,000, राइट। उसके बाद शाम की 2,50,000, जिसपे 12% बनता है 30,000, रिस्पेक्टिव कॉलम में डाल दिया। अब क्वेश्चन ने कहा था ना, उनकी कैपिटल होनी चाहिए शुड बी 6 लाख इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए क्या करेंगे? कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। कौन लेके आ रहा है? राम लेके आ रहा है, क्योंकि राम के पास 3 लाख था, तो कितना लेके आ रहा है? 50,000, 12% के हिसाब से। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन में जाते हैं वापिस। क्वेश्चन में कहा है कि उनकी कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख रुपए, ये। और कैसे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो 6 लाख को अगर 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो कितना आएगा? सोचिए, बताओ। 6 लाख को 5 से पहले डिवाइड करो, ये आ गया 1,20,000, तो ये हो गया 3,60,000, और ये हो गया 2,40,000, राइट। तो 3,60,000 उसकी कैपिटल थी 3 लाख, तो 3,60,000 के लिए वो 60,000 लेके आएगा एडिशनल कैपिटल, और इसकी 2,50,000 थी, तो ये 10,000 विड्रॉ कर लेगा। क्लियर? तो चलते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चल रहे थे, ये 60,000 ने गलती से 50,000 आ गया है, तो 60,000 कर देते हैं। 60,000 का 12% और 6 महीने के लिए निकालना है। 60,000 का 12% हो गया 7,200, और 6 महीने के लिए 3,600, राइट। तो इसको मैंने बाहर लिख दिया इस तरफ। और विड्रॉन कौन कर रहा है? शाम विड्रॉ करना है, तो उस कितना
कितना विड्रॉ कर रहा है 10,000, उस पर 12%, 6 महीने का 600। अब राम की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकल के आया 39,600 और श्याम का निकल के आया 29,400। इसी को मैं यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर लूंगा और मेरे को ये पता चल गया कि एडिशनल कैपिटल कौन लेके आ रहा था। एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा था यहाँ पे राम, और विड्रॉन कौन कर रहा था, श्याम। तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। अब क्या कर रहे हैं आपने, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, जनरल रिजर्व बोला था वो हमने निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैंने वर्किंग नोट में निकाल के आपको दिखाया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ आना था वो मैंने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भी डाल दिया। सैलरी तो इजी था, मंथली दिया हुआ है तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, क्वार्टरली दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। टोटल करके यहाँ लिख दो। बात आती है अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो सबसे पहले ड्राइंग हमें पता है 40,000 इसने किया, 40,000 इसने किया है, राइट। अलग अलग डेट पे करी थी ना, ये देखो यहाँ पे 20,000 इसने, 20 और 20 कितने हुए 40। शाम में पहले 15 किए फिर 25 किए, तो टोटल कितने हो गए 40। अब देखना यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की गई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट पे। अब वर्किंग नोट पे देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राम ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि अलग अलग डेट पे किया है ना, तो 4 कॉलम बना दिए यहाँ पे। डेट ऑफ ड्राइंग का एक कॉलम बना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग का दूसरा कॉलम बना है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ टिल द एंड ऑफ द ईयर ये बना है, और फोर्थ बना है प्रोडक्ट का। अब यहाँ लिख दिया मैंने 30 सितंबर को 20,000 विड्रॉ किया है, 31 दिसंबर को कितना विड्रॉ किया है, और ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च। तो यहाँ से लेके 31 मार्च तक कितने 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहते हैं, और 31 दिसंबर से 3 महीने। अब क्या किया, प्रोडक्ट मेथड से मल्टीप्लाई कर दी, 1,20,000 60,000 आ गया। उसके बाद 1,80,000 जो भी अमाउंट निकली है, रेट ऑफ ड्रॉइंग जो 18% दिया हुआ था, इंटू 1/12 करना जरूरी है, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो क्या किया मैंने यहाँ पे 1,20,80,000 इंटू 18/100 इंटू 1/12, तो अमाउंट निकल के आया 2,700। ऐसे ही बेटा शाम की ड्राइंग का भी निकाल लेंगे प्रोडक्ट मेथड से। अब इसने पहले निकाला 15,000 फिर 25, डेट तो सेम थी, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ यहाँ पे भी सेम आएगा। मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 90,000 और 75,000, और टोटल करके आया 1,65,000। अब एक बार 1,65,000 आ गया, वो फिर फॉर्मूले में रखा उसे यहाँ पे 1,65,000 इंटू रेट कितना था 18% का, 18/100 इंटू 1/12 करना बहुत जरूरी है। तो ये आया 2475। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपना कितना आ रहा है 2475। दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे मेंशन किया, और आउटर कॉलम में लिख देंगे से, और यही यहाँ पे भी आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,700 और 2,475। क्लियर है। अब हमने सारी चीज कर दी, हम देखेंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा। प्रॉफिट निकल के आ रहा है 29,175, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर यही प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, करंट अकाउंट में। कैपिटल मत लिखना, यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना जरूरी है। तो देखो एरो दिखा रखा है मैंने, एरो से यहाँ पे ट्रांसफर कर रखा है, राइट। अब क्या करना है, इन सब का टोटल, और देखना है इधर कितना बैलेंस सीडी आ रहा है। तो इसका आ रहा है राम का 38,405, इधर आ रहा है 16,595। यहाँ पे हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, और साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इतने बड़े क्वेश्चंस को हमने कर डाला, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि इस पे कई सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, राइट। नोट कर लो आप इसे। कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर देना है इसमें ना, बैलेंस शीट लग। राम का 3,60,000 हो गया, और शाम का 2,40,000 हो गया। बस चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, समझेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनो जरा ध्यान से।
A, B, C are partners sharing profit and losses in the proportion of 1/2, 3/10 and 1/5. तो इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करोगे तो एक आ जाएगा A, B, C 3 पार्टनर है, एक आ जाएगा 5/10, इसका तो 3/10 है ही, और ये हो जाएगा 2/10। तो रेशियो कितना हो गया, 5:3:2 का रेशियो। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल विच अमाउंटेड टू, ए की 1 लाख है, बी की कुछ अमाउंट 60,000 है, देखते हैं अभी क्या है, सी की 40,000 है, एंड अलाउइंग बी एंड सी अ सैलरी ऑफ 10,000 ईच पर एनम दे रखा है। इंटरेस्ट जो है 5% का अलाउ भी करोगे और चार्ज भी करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो आपको देना भी है, अलाउ भी करना है और चार्ज भी करना है। चार्ज कब करते हैं, चार्ज तब करेंगे जब क्रेडिट बैलेंस के बदले डेबिट बैलेंस दिया हो। ड्यूरिंग द ईयर 2001 और 2, A has drawn 20,000 and B and C in addition to their salary। अपनी सैलरी के साथ साथ वो क्या विड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग क्या कर रहे हैं, 5,000 और 2,000। सैलरी जो विड्रॉ कर रहे हैं वो ड्राइंग नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम सैलरी जो विड्रॉ कर रहे हैं दैट इज ड्राइंग 5,000 और 2। The profit and loss account for the year ended 31 March 2002 showed a net profit of rupees 90,000 before charging interest on capital and partners salary. On 1st April 2001, the balance in the current account of the partners were दे दिया क्रेडिट 5,000, बी का 3,000 मतलब चार्ज करेंगे और सी का 2,000। पीएल एंड एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हमें तो पता है ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, राइट। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले जो आपको चीजें दे रखी है, जैसे बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000 और 40,000। यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, 60,000 लिखा नहीं था, एक बार मैं इसको 60,000 को मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया आपका 60,000, तो ये 40,000 और यहाँ पे है ये लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। चलो ये हो गया क्वेश्चन। तो उसके बाद आपको ये अकाउंट है जिस पे आपने चीजें डाल देनी है, बैलेंस बीडी डाल देना है। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी डाल देना है जो कि क्रेडिट और डेबिट में दोनों साइड में दे रखा है क्योंकि दोनों बैलेंसेस है। अब क्या क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने आपको बोला है प्रॉफिट आपके पास 90,000 अवेलेबल है जिसमें आपने इंटरेस्ट देना है कितना, 5% का, जो कि 5,000, 3,000, 2,000 आ गया, टोटल करके आपने आउटर कॉलम में लिखना है। क्लियर है। उसके अलावा क्वेश्चन ने आपको कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा आपने इसको यहाँ पे किया प्लस साथ में उसे यहाँ पे भी डाल दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, भाई करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस तो सिर्फ एक का है, तो 5,000 पे 5% के हिसाब से बनता है 250, और बी एंड सी का डेबिट बैलेंस है तो इस पे चार्ज करेंगे जो कि इसका बनेगा 5% पे 150 और इसका 100। तो यहाँ इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन ने हमें इंफॉर्मेशन दी, ये चीज पहले यहाँ पुट कर देते हैं, ये जैसे यहाँ डाल दिया आपने 250 और ये चीज यहाँ डाल दिया आपने 150 और 100। फिर क्वेश्चन ने हमें सैलरी की इंफॉर्मेशन दी थी, टू सैलरी, बी की दे रखी है 10,000, सी की दे रखी है 20,000। तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही बाय सैलरी करके आ जाएगा 10,000 और 10,000। अब इन्होंने कुछ जो सैलरी मिली ना बी और सी को, वो उन्होंने विड्रॉ भी कर ली, तो वो उनके ड्राइंग नहीं, उन्होंने सैलरी विड्रॉ करी है, तो पैसे जा रहे हैं तो बिजनेस से टू बैंक, तो उनका करंट अकाउंट हमने कम कर दिया 10-10। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ड्राइंग भी करी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हम लिखेंगे टू ड्राइंग, ए ने 20,000, बी और सी ने 5,000 और 2,000। अब क्या किया आपने, इन सबका टोटल किया, ये माइनस करोगे और चेक करोगे कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। भाई इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट ही आ रहा है मेरे को जैसा दिख रहा है, तो प्रॉफिट आया 60,000 जो कि उस रेशो में बांट दिया जो 5:3:2 मैंने निकाला था। तो 30,000, 18,000, 12,000 और उसको नीचे शिफ्ट कर दिया।
अब इधर मैंने एरो नहीं बनाया, आप कहोगे तो मैं एरो बना देता हूँ खुद ही। 30,000, 18,000 और ये है 12,000। अब इन सबको यहाँ पे ऐड किया, जो कि आया 40,250, 31,000, 24,000। अब ये डेबिट साइड की चीजें माइनस करोगे तो बैलेंस सीडी निकल के आएगा कि किसका कितना बैलेंस सीडी आ रहा है, राइट। तो बैलेंस सीडी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 20,250, 18,850 और 9,900। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा कंप्लीट बन चुका है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट बन चुका है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ना एडिशनल है ना विड्रॉन है। तो जो बैलेंस बीडी ओपनिंग था वही बैलेंस सीडी क्लोजिंग भी रहेगा। तो टू बैलेंस सीडी मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1,60,000 और 40,000। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो मेरे नोट्स का, आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैंने इसमें बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 2 करवा दिए। अब मैंने इस पे 3 क्वेश्चंस और करवाने हैं आपको, और फिर आप बुक के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कर पाओ, राइट। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो, और फिर बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।